हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे जो कि है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। नाउ इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर कर रखा है अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग एंड इवन दो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, बिकॉज एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करके आप जो एक्सेप्शंस हैं, स्पेशली जो यूज़र इनपुट से आते हैं, उन्हें आप हैंडल कर सकते हैं अपने कोड में। सो इससे जो आप अगर कभी ऐप डिज़ाइन करते हैं या कोड डिज़ाइन करते हैं फॉर कस्टमर्स, तो आप उनमें जब यूजर्स को डिप्लॉय करेंगे, सो उन्हें कोडिंग का उतना नॉलेज नहीं है। सो अगर उनके कोड में कोई एरर आता है, सो ये अनकन्वीनियंट होगा उनके लिए भी एंड आपके लिए भी, बिकॉज आप डेवलप कर रहे हैं। सो आपको ख्याल रखना है कि कोई भी एरर ना आए किसी भी पॉइंट पे, इवन दो यूजर गलत से गलत इनपुट एंटर करे। सो उसे हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का इन पाइथन, ताकि आपका जो कोड है वो एररलेस हो जाए, जैसा कि हमारा लास्ट वीडियो था एररलेस कैलकुलेटर इन पाइथन। ओके, सो अब एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ हम आगे आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, सो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को। आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आई टैब में आपको वो वीडियोस के लिंक मिल रहे होंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग का। नाउ फाइल हैंडलिंग, फॉर एग्जांपल आप ऐसा सोचिए कि आप एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आपकी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फोटोज़ हैं एंड आपकी txt फाइल्स हैं, आपकी csv फाइल्स हैं। सो डिफरेंट फाइल्स हैं। सो उनमें एक्चुअली आप उनका यूज़ क्यों करते हैं? कोई डेटा को स्टोर करने के लिए। सो सिमिलरली एक्चुअली क्या होता है, पाइथन जो आपका कोड है वो एक बार रन होता है एंड उसके बाद टर्मिनेट हो जाता है। सो जब आपका पाइथन का कोड रन एग्जीक्यूशन उसका खत्म होता है, सो जो भी डेटा आपके कोड ने स्टोर किया था मेमोरी में, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। अगर आपको ये पता होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 10, सो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ना, ये जो 10 मैंने इसे एक इंटीजर दिया है, ये एक मेमोरी में जाके स्टोर हुआ होगा हमारी कहीं पे। बट ये कब स्टोर होगा? जब मैं इस कोड को रन करूँगा एंड इसकी स्टोरेज अपने आप डिलीट हो जाएगी। कब? जैसे ही इस कोड को एंड हो जाएगा ये, या ये कोड टर्मिनेट हो जाएगा, सो वैसे ही इसकी स्टोरेज जो है वो खत्म हो जाएगी। सो आपको कोई मीडियम चाहिए जिसके थ्रू आप अपने जो डेटा है उसे परमानेंटली स्टोर कर सकें, इवन दो आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना खत्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐप्स यूज़ किए होंगे। सो वो ऐप क्या होते हैं? आपके जो फ़ोन के स्टोरेज है या फिर आपके जो कंप्यूटर्स के स्टोरेज है, वहाँ पे अपने डेटा को स्टोर करते हैं, ताकि जब आप ऐप को यूज़ करना बंद भी कर दें तो भी उनका डेटा लॉस्ट ना हो जाए। वो डेटा आपके फ़ोन में स्टोरेज में परमानेंटली स्टोर रहेगा जब तक आप मैनुअली जाके उसे डिलीट नहीं कर देते। सो इस तरीके से आप जब आप दोबारा अपना ऐप को ओपन करते हैं, सो आपका डेटा जो है वो सेम ओपन हो जाता है, rather देन कि आपका ऐप दोबारा से न्यू तरीके से स्टार्ट हो रहा है। सो इसलिए हम यूज़ करते हैं फाइल हैंडलिंग का। ओके, आई होप ये आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। सो फाइल हैंडलिंग में सबसे पहले आता है एक फाइल को ओपन करना। दैट मीन्स अगर आप फाइल को ओपन ही नहीं कर सकते, तो आप उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट या फिर उसमें डेटा पास कैसे करेंगे? सो फाइल को ओपन करना। सो फाइल को ओपन करने के लिए सिंपल आपका दो तरीके हैं यहाँ पे। पहला, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एक वेरिएबल नेम। नाउ मैंने यहाँ पे फाइल दिया है, आप कुछ और भी दे सकते हैं, ये जस्ट एक वेरिएबल नेम है, जैसा कि हमने पाइथन फॉर बिगिनर सीरीज में डिस्कस किया था। ओके, नाउ यहाँ पे एक कीवर्ड यूज होगा ओपन। ओपन, सो ओपन एक कीवर्ड है जो यूज होता है फाइल को ओपन करने के लिए। ओके, नाउ अब फाइल जिसको आप ओपन कर रहे हैं, आपको उसका नेम देना है। ना उससे पहले सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो इस फाइल का हम नाम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल random.txt। ओके, सो यहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट हो गई है ना। इस फाइल को एक्सेस करेंगे हम यहाँ से, अगर random.txt ना, उसके बाद आता है हमारा मोड, कि इस मोड में हमें फाइल को ओपन करना है। आर, ओके, सो यहाँ पे हो चुकी है हमारी फाइल ओपन। ओके, सो अब ये मोड का एक्चुअली क्या है, तो ओपन आपका दो पैरामीटर लेता है। फर्स्ट पैरामीटर जो है वो फाइल का नेम जिसे आप ओपन करना चाह रहे हैं, एंड सेकंड पैरामीटर है मोड, किस मोड में आप ओपन करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कमेंट्स में नीचे मोड्स लिख रखे हैं। सो आर जो है वो होता है हमारा रीड अ फाइल। दैट मीन्स अगर आपको किसी फाइल को सिर्फ रीड करना है, सो आप उसे आर मोड में ओपन करते हैं। सेकेंड है हमारा डब्ल्यू, अगर आपको किसी फाइल में सिर्फ राइट करना है, सो आप उसे डब्ल्यू मोड में ओपन करते हैं ना। आर प्लस क्या है? अगर आपको किसी फाइल को इनिशियली रीड फॉर्मेट में ओपन करना है, बट आप उसमें राइट भी कर सकते हैं,
दैट मीन्स ये आपको दोनों परमिशन प्रोवाइड करता है। सो ये होता है हमारा रीड एंड राइट आर प्लस मोड। सिमिलरली डब्ल्यू प्लस मोड आपको राइट इनिशियली राइट के लिए ओपन होगा, बट ये आपको रीड की भी परमिशन देगा। नाउ आप बोलेंगे कि आर प्लस एंड डब्ल्यू प्लस हमें सेम परमिशंस दे रहे हैं, सो वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों है? और इसका एक रीज़न है, ये हम आगे देखेंगे। नाउ सिमिलरली होता है हमारा ए मोड जो कि अपेंड करने के लिए यूज़ होता है। नाउ अपेंड एक्चुअली एक तरीके से राइट फंक्शन ही है, बट जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि राइट फंक्शन हमारा क्या करता है, जब भी हम राइट फंक्शन के थ्रू फाइल में राइट करते हैं तो हमारा जो प्रीवियस डेटा होता है वो पूरा लॉस्ट हो जाता है। दैट मीन्स वो हमारी फाइल को क्लियर कर देता है एंड दोबारा स्टार्टिंग से राइट करना स्टार्ट करता है। ऑन द अदर हैंड हमारा अपेंड मोड क्या करेगा, जहाँ से हमारा लास्ट फाइल में जहाँ तक डेटा है उसके आगे से कंटिन्यूएशन में न्यू डेटा को एंटर करना स्टार्ट करेगा। सो हमारा जो प्रीवियस डेटा है वो सेफ रहेगा। सो ये डिफरेंस है राइट एंड अपेंड मोड में। उसके बाद आता है बाइनरी फाइल्स। नाउ ये अभी के लिए आपका यूज़ नहीं आएगा, बट फॉर इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए कि ये बाइनरी फाइल्स के साथ जो डील करने के लिए यूज़ आता है, बाइनरी फाइल्स को रीड करने के लिए, बाइनरी फाइल्स को राइट करने के लिए। ओके, सो ये सारे हमारे मोड्स थे। आई होप आपको मोड्स का वर्किंग समझ आया होगा। नाउ इसके बाद जब भी आप फाइल को ओपन करते हैं तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि उस फाइल को आपको क्लोज ज़रूर करना है, बिकॉज आपकी फाइल कोड खत्म होने के बाद भी आपकी मेमोरी में ओपन नहीं रहनी चाहिए, बिकॉज वो आपकी मेमोरी को कंज्यूम करेगी। एंड इवन अगर आपकी फाइल ओपन फॉर्मेट में रहती है आपकी मेमोरी में, सो चांसेस है कि आपकी फाइल के जो डेटा है उसमें करप्शन आ सकते हैं। सो आपकी फाइल जो है वो क्लोज होनी चाहिए, अदरवाइज उसमें कोई भी डेटा में चेंजेस आ सकते हैं या फिर एरर्स आ सकते हैं। सो उसे अवॉइड करने के लिए ऑन द सेफ एंड आप फाइल को जब भी ओपन करते हैं तो उसे क्लोज कीजिए। ओके, अभी अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, बट यहाँ पे एरर भी नहीं मिला, दैट मीन्स हमारा कोड करेक्ट है। नाउ एरर कब मिलेगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फाइल को कॉल करूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सो यहाँ पे हमें मिलेगा एक एरर जो कि है फाइल नॉट फाउंड एरर। सो इस एरर को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ रखा है। नाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ कहाँ पे होगा, हमारे फाइल हैंडलिंग में। ओके, सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग का। एक्सेप्ट करेंगे प्रिंट सीम्स लाइक फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो ये एक एरर मैसेज ना। अब अगर इस कोड को रन करेंगे सो ओके, सीम्स लाइक फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ना यहाँ पे हमारा एक मेजर डिफरेंस आता है हमारे रीड एंड राइट मोड में। ना फॉर एग्जांपल सेम फाइल को अगर मैं राइट मोड में ओपन करूँ, ना मुझे ये एक्सेप्ट ब्लॉक रन नहीं होगा। रन करके देखते हैं। सॉरी, ना रन करके देखते हैं। सो ओके, सो कोई भी एरर नहीं आया हमारे कोड में एंड सीम्स लाइक फाइल डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज भी नहीं आया। दैट मीन्स हमारा ट्राई ब्लॉक रन हुआ है, बट वो फाइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ फाइल्स को ओपन कर रखा है। सो यहाँ पे एक फाइल.txt नाम की फाइल्स अपने आप क्रिएट हो गई है। सो राइट मोड में जब भी आप फाइल को ओपन करते हैं, अगर पाइथन को फाइल नहीं मिलती अपनी डायरेक्टरी में, सो पाइथन ऑटोमेटिकली उस नेम की एक फाइल क्रिएट कर देता है आपकी करंट डायरेक्टरी में। ओके, ऑन द अदर हैंड रीड मोड क्या करता है, अगर उसको फाइल नहीं मिलती है तो वो एक एरर प्रोड्यूस करता है कि फाइल नॉट फाउंड एरर, बट राइट मोड आपकी फाइल को क्रिएट कर देता है। ओके, सो ये एक बेसिक डिफरेंस था रीड एंड राइट में। नाउ ये हमने दो मोड्स की बात कर ली। नाउ रीड एंड राइट मोड एंड फाइल के बारे में हम और जान रहे होंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रीड मोड के थ्रू हम फाइल को कैसे रीड करते हैं, कैसे डेटा को किस किस फॉर्मेट में हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट मोड के थ्रू कैसे हम राइट कर सकते हैं, एंड इवन दो और भी डिफरेंट थिंग्स हम इसके थ्रू देख रहे होंगे। ओके, सो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में जिसमें हम फाइल हैंडलिंग को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे होंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।